हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। हम सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें एन पार्टिकल्स होंगे कैपिटल एन, और N1 जो पार्टिकल होगी उसकी एनर्जी होगी E1 और उसकी डिजेनरेसी होगी G1। ऐसे ही पार्टिकल N2 होगा, उसकी एनर्जी हो जाएगी E2 एंड उसकी डिजेनरेसी G2। ऐसे ही Nk और उसकी एनर्जी Ek और डिजेनरेसी Gk। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे k तक है I2k समीशन I2k Ni, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी Ei और Ni। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन G, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कैपिटल G इक्वल्स टू Gi Ni G2 N2 डैश डैश Gk Nk। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। M इज इक्वल्स टू कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन पार्टिकल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल सो ऑन Nk फैक्टोरियल। उसके बाद से हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी W की वैल्यू होती है वो हो जाती है mg। G की वैल्यू M यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और G हो जाएगी में प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल N अपॉन N फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल सो ऑन Nk फैक्टोरियल, और ये Gi Ni G2 N2 और Gk Nk। अब हम इसमें दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग W, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये अपॉन में होता है तो माइनस में आ जाता है पूरा टर्म। अब यहाँ पे अप्लाइंग स्टीयरिंग फार्मूला, हम यहाँ पे स्टीयरिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है लॉग ln x फैक्टोरियल x ln x माइनस x। तो इससे हमारी जो इक्वेशन फोर्थ है वो क्या बन जाएगी, ये वाला हमारा लॉग W तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे को हमें फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा n ln माइनस n समीशन ni ln लॉग ni समीशन ni समीशन ni लॉग gi। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे को ni यानी समीशन n होगा तो n से n कट जाएगा, बाकी सो ऑन ही ऐसे ही रह जाएगा। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डेल लॉग W इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है ये 0 के इक्वल हो जाएगी। बाकी इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल टर्म आएगा वो आ जाएगा समीशन ln Gi Ni, ये सब ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पे को अपॉन में है तो इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 6। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे फॉर कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल। फॉर पार्टिकल्स n के लिए क्या हो जाएगा समीशन Ni इज इक्वल्स टू कैपिटल N, और यहाँ पे कोई हमारी इक्वेशन 7 बन जाएगी। और ये इसको अगर हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 0 समीशन Ki1 हम अल्फ़ा DNi। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए EI NI ये U के बराबर हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही कर देंगे तो हमारा बीटा कंसिडर करेंगे, बीटा से इंटू कर देंगे तो बीटा UIDNi। अब हम इक्वेशन 7 को अल्फ़ा से इंटू करके बीटा से इंटू करिए, हमने कर रखा है यहाँ पे को, तो हम ये एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे। जो हमारी पहले की वैल्यू हो जाएगी वो सब ऐसी ही रह जाएगी। उसके बाद हम पीछे से हम इसको अल्फ़ा और बीटा दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने के बाद ये टर्म ऐसी आएगी। उसके बाद से यहाँ पे को जो समीशन है वो इससे कट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म यहीं रह जाएगी, और ये वाली टर्म ये कहाँ चली जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा EI यहाँ चली जाएगी। इसके बाद लॉग है, लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा Gi NI ऐसा ही रह जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के बाद इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे को Ni भी 1 के अपॉन में होगा। जब ये इसके अपॉन में होगा ये 1/Ni होगा। 1/Ni को हमें Ni बनाने के लिए हम इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हो जाएगा Ni Gi एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा प्लस बीटा EI। तो इसको अगर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी Ni Gi माइनस अल्फ़ा इंटू E माइनस बीटा EI। तो ये था हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।